ये भूमि जो प्लेटफॉर्म ने अभी लॉन्च किया हुआ है, ये किसानों को ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए किया हुआ है। क्योंकि आजकल किसानों को अगर ड्रोन सर्विसेज चाहिए तो यहाँ ये सर्विस प्रोवाइडर्स तक पहुँचने के लिए कोई जरिया नहीं है उनके लिए, और जो भी है वो वहाँ पे उनको जो क्वालिटी सर्विस या क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर्स आने चाहिए वो नहीं मिल रहे। उसके लिए हमने ये लॉन्च किया जी। कितना फ़ायदा किसानों को होगा इस ऐप से? इससे अभी फ़िलहाल किसान तो स्प्रेइंग करवाते ही है, न्यूट्रिएंट्स हो या पेस्टिसाइड्स हो, पर वो करवाने के लिए उनको या तो किसी आदमी पे या ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ता है, जो अभी कम है कंपैरेटिवली ये फील्ड में। तो और ड्रोन टेक्नोलॉजी सबको यूज़ करने की इच्छा है, पर कोई मिल नहीं रहा है उस हिसाब से। सर, एक सवाल ये है कि सर्विस प्रोवाइडर या फार्मर्स जो हैं वो आपके इंटरफेस से क्यों जुड़े, क्या उनको ऐसा लाभ होगा? सर्विस प्रोवाइडर को हम पूरा ERP सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो दे रहे हैं, जिससे वो अपने पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकता है। राइट फ्रॉम ऑर्डर रिसीव करने से लेके तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन तक जितने भी स्टेप्स हैं, चाहे वो उनके ड्रोन पायलट मैनेजमेंट हो, ऑर्डर मैनेजमेंट हो, ड्रोन्स मैनेजमेंट हो, लोकेशन मैनेजमेंट हो, सर्विस लोकेशन मैनेजमेंट हो, वो सब कुछ वो यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर एक कोई बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है तो उनके लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है या जो प्राइस है सर्विस का वो 500-600 रुपये है पर एकड़। उस केस में उन्हें एक रुपया बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर्सपेक्टिव से इस प्लेटफॉर्म को वो ज़रूर यूज़ करने वाले हैं। प्लस भूमित के थ्रू उनको बिजनेस भी मिलेगा। जैसे हम किसी भी एग्रीगेटर ऐप की बात करते हैं तो ओला उबर में तो कोई भी ड्राइवर अपनी गाड़ी क्यों लगाता है, क्योंकि उनको रेडीली सर्विस मिलता है, बिजनेस मिलता है उनको। उसी प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर को भी यहाँ से बिजनेस मिलने वाला है, इसके लिए वो ज़रूर इस्तेमाल। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप जो फ़ायदे की बात की आपने, ठीक है, इसमें देखा जाता है कि जो बेनिफिट एडिशनल आप बात कर रहे थे कि सरकार किसी के द्वारा भी आपकी सब्सिडीज़ और डिस्काउंट्स वगैरह, तो वो किस तरह से प्रोवाइड कराएंगे आप, कैसे उनके लिए रहेंगी? सर्विस प्रोवाइडर की बात करें या फिर फार्मर की बात करें? इसमें सर्विस प्रोवाइडर के पास वो ऑप्शन है कि वो जिस रेट पे अपनी सर्विस को चार्ज करना चाहते हैं वो रेट को डिफाइन कर सकते हैं उसके अंदर। उसमें डिस्काउंटिंग देने का ऑप्शन भी उन्हीं के पास में है। तो वो बैकएंड में गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से सर्विसेज ले सकते हैं, सब्सिडी ले सकते हैं और वो रेट उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये कि हम गवर्नमेंट के साथ भी डायरेक्टली इंटरफेस कर सकते हैं। कोई भी अगर सरकार डायरेक्टली सब्सिडी देना चाहती है, उनका अपना कोई प्लेटफॉर्म होगा तो उसको हम हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करके उनको ये ऑफर कर सकते हैं। सर, अब चूँकि अनएजुकेटेड ज़्यादा होते हैं फार्मर्स, उनके लिए क्या वर्कशॉप्स या कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स आप लॉन्च करने वाले हैं कि जो जिससे कि वो इसको जान सकें और इसको यूज़ कर सकें, इस सर्विस को? इसकी पॉसिबिलिटी है जो हम फ्यूचर में डिसाइड करेंगे। अभी हमने जो उनको एम्पावर करने के लिए मल्टी लैंग्वेज में लाया है। तो जैसे हमने कहा कि 6-7 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म, जहाँ पे साउथ की लैंग्वेजेस है, हिंदी है, गुजराती है और आई थिंक पंजाबी भी है उसमें। तो इसको इस तरीके से उनको एम्पावर किया जा रहा है और आगे जब और हमें उन्हें एजुकेट करने की जरूरत पड़ेगी, हम सर्टनली वो काम करेंगे। पैन इंडिया की क्या प्लानिंग है आपकी? हम ऑलरेडी पैन इंडिया में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रहे हैं अभी, लेकिन अलग लोकेशन के अलग सर्विस प्रोवाइडर को लेके जा रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी 100+ सर्विस प्रोवाइडर क्यू में है, पर हम उनको धीरे धीरे ऑनबोर्ड करना चाहते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस और पूरा ओवरऑल सिस्टम की मैच्योरिटी के साथ। मैं हेड ऑफ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, जो ये प्रोडक्ट की पूरी इंजीनियरिंग में देखती हूँ। ये हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है दैट इज़ बेसिकली कनेक्टिंग ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर विद द फार्मर्स। सो यही मैम, ये आप लोगों ने जो ऐप और टेक्नोलॉजी डेवलप की है कितनी डिफरेंट है, क्योंकि काफ़ी और कंपनियां भी हैं मार्केट में, क्या यूनिक रहेगा अलग थोड़ा सा टेक ये है कि दिस एप्लीकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट द एग्रीगेटर प्लस ERP solution. So drone service provider can maintain his business through ERP, and aggregator means DSP is connecting directly with the farmers. So it is a combination of aggregation and the ERP system. मैम, आजकल स्कैमर बहुत एक्टिवेट है, तो कैसे अगर मतलब इन फार्मर्स के साथ कोई स्कैम ना हो जाए उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? What kind of scams? मतलब जैसे ऐप के थ्रू मनी ट्रांजैक्शन और एंड ऑल। जो अभी जो स्कैम मतलब जो भी इंजेक्शन वगैरह होता है, सो हम उसकी मतलब पूरी मतलब एप्लीकेशन थ्रू हमने ऐसे कुछ एंटी फंक्शंस लिख के रखे हैं जिससे हम ये प्रोहिबिट सभी केमिकल कंपनीज
अगर 10 करोड़ एकड़ की बात करती है तो भी ये तो स्प्रे कौन से जगहों पे करना चाहिए, लाइक फॉर होल ऑफ द फार्म इट इज नॉट नीडेड। ये कैसे चार्ज कर दिया? सबसे पहली चीज, पायलट्स तो ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ ही काम करेंगे। पेस्टिसाइड डालना है, 2 दिन से ड्रोन वाले को फोन कर रहा हूँ, आधा दिन उसका फोन लगता नहीं, आधा दिन वो फोन उठाता नहीं।